कहाँ है डॉक्टर? वो अंदर है, लेकिन मैम उनकी तबीयत खराब मैं है। देखती हूँ। मैम, ब्रजेंद्र, 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 नहीं, ब्रजेंद्र, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं सर, इस कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। अच्छा, एसीपी साहब आपने देखा कभी ऐसा कि गोली यहां लगी छाती में और यहां से निकल गई और निकल करके सीधी गई दरवाजे पर, कांच में लगी, कांच फोड़ा लाओ। और फिर दरवाजे से निकल के सीधी यहां आकर के लगी। गोली यहां से रिकोशे हुई और सीधी जाकर के ये सामने वाली दीवार पे लगी। गोली एक बार फिर रिकोशे हुई और जाकर के इस लकड़ी में फंस गई। ये देखिए। चलिए, डॉक्टर साहब नहीं है, मैं सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूं। डॉक्टर विजेंद्र की मौत हो गई है। आप कौन बोल रहे हैं? ठीक है, यहां आ रहे हैं? ओके, ठीक है। सर, डॉक्टर के किसी फ्रेंड का फोन आया था, प्रेम नाम का, यहीं आ रहा है। प्रेम? यस सर। बस बहुत हो गया। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आपको क्या लगता है ये सब मैंने किया है? देखिए, हमें अपना काम तो करना ही होगा ना। क्या हुआ? देखा आपने, आपकी ऑफिसर्स ने क्या किया? मेरे हाथों में काले पड़, मेरे फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं। मैं आपको कह के थक गए। डॉक्टर ने आत्महत्या की। प्लीज। मगर सोफी ने तो गन आपके हाथ में देखी है। मतलब सोफी, तुमने नहीं बताया कि मैंने खून किया है? नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं, मतलब सर। नहीं, ऐसा नहीं कहा इन्होंने। अलका जी, जब आप अंदर आई तो क्या देखा आपने, क्या हुआ था? मैं जब अंदर गई तो वो पिस्टल अपने सर पर लगा कर खड़े थे। मैं चिल्लाई, मैंने उनका हाथ खींचने की कोशिश की थी पर वो माने नहीं। पर मैंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से गन उनके हाथ से खींच लो। फिर पता नहीं कैसे गोली चल गई और नीचे गिर गए। अच्छा, ये गन किसकी है? गन डॉक्टर की है, वो उससे यही रखते थे। दया, इनके हाथों पे गन पाउडर का टेस्ट हो चुका है क्या? सर वो जी हाँ, वो भी हो गया है। कितने शर्म की बात है, एक तो पति की मौत हो गई, ऊपर से बॉडी पर केमिकल्स लगाए जा रहे हैं देखने के लिए कि खून किया है कि नहीं। सर, इनके हाथों पर गन पाउडर लगा हुआ है सर। तो इसका क्या मतलब है मैंने खून किया है? कौन कह रहा है कि खून आपने किया है? मगर ये भी तो कोई नहीं कह रहा है कि आत्महत्या है। कह रहा है कोई। आप अचानक यहाँ क्लिनिक में आई क्यों? आज दोपहर में अचानक उनका फोन आ गया। कहने लगे, अलका मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़कर जा रहा हूँ, मगर मेरे लिए और कोई चारा नहीं रह गया। मेरी समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं, इसलिए मैं भागी भागी क्लिनिक आ गई। उसके बाद तो आपको मालूम है। सोफी, यस डॉक्टर का मूड कैसा था? सर, 1 बजे तक तो उनका मूड बिल्कुल ठीक ठाक था। पता नहीं अचानक क्या हो गया।
लंच टाइम में मैं अपना काम खत्म करके उनके कैबिन में आई तो क्या सोफी, एनीथिंग स्पेशल? 1 o'clock, लंच टाइम। घर से लाई हो या बाहर जा रही हो? सर मैं बाहर जाऊंगी, पास ही के कैंटीन में। और सर आपका लंच? मैं भी लाया हूं। स्पेशल न्यूजीलैंड। सिर्फ ये? बस, तुमने सुना है ना वो, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक डॉक्टर को भगाने के लिए एक एप्पल ही काफी है। सर मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ, खाना खा के आओ। लंच के बाद जब मैं वापस आई तब सर यहीं दरवाजे के पास खड़े थे। उनकी तबीयत काफी खराब लग रही थी। सर ये क्या हुआ? अचानक क्या हो गया आपको? नहीं, बस ऐसे ही। मैं ये लेटर पोस्ट करके आता हूँ। सर आप क्यों जाते हैं? मैं जाके पोस्ट करके आती हूँ। नहीं, मैं ही जाता हूँ। मुझे ही जाना होगा, मुझे ही जाना होगा। मैंने डॉक्टर के कैबिन में से सिटी टाइम्स उठाया और यहीं बैठकर मैं क्रॉसवर्ड्स कर रही थी कि अचानक सर वापस आ गए और कहने लगे तुम घर चली जाओ, सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो, क्लिनिक को बंद कर दो और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो। मैं जा ही रही थी कि अलका मैम आ गई। उस लेटर का क्या हुआ? लेटर? वो लेटर तो उनके हाथ में नहीं था, शायद उन्होंने पोस्ट कर दिया होगा। वो सफेद रंग का एनवलप है ना? जी। मतलब सर, डॉक्टर का अचानक मूड खराब होता है, वो एक लेटर लिखते हैं, लेटर पोस्ट करने अपने आप जाते हैं और वापस आके जैसा कि ये कह रही हैं अपने आप को गोली मार लेते हैं। सर वो लेटर सर 3:15 बजे है, शायद डाक अभी भी आसपास के किसी लेटर बॉक्स में होगी। मैं जाके चेक करता हूँ सर। जाओ, जरूर उस लेटर में कुछ होगा, जल्दी जाओ। ए छोटू, छोटू सुन। हाँ साहब बोलिए। वो वहाँ सामने पोस्ट बॉक्स है, वहाँ से आज कोई डाक ले गया? हाँ साहब अभी थोड़ी देर पहले पोस्टमैन ले गया। अभी ले गया? हाँ साहब अभी थोड़ी देर पहले ही वो यहाँ से गया। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो यहाँ के लोकल पोस्ट बॉक्स में से डाक निकल चुकी है। मैं पोस्ट ऑफिस जाके चेक करता हूँ। ओके सर। सर मुझे वो लेटर किसी भी हालत में चाहिए सर। मगर चारों तरफ से डाक आ गई है और वो लेटर इन हजारों लेटरों में मिल गया है, इसमें ढूंढना बड़ा मुश्किल है। सर वो एक सफेद रंग का एनवेलप है। अरे खुद ही देख लो, यहाँ सब सफेद ही सफेद है। अच्छा मुझे एक बात बताना, वो एनवेलप पे एड्रेस क्या लिखा है? एड्रेस तो नहीं मालूम, शायद भेजने वाले ने अपना नाम लिखा होगा, डॉक्टर ब्रिजेंद्र। तुम्हें ये भी पता नहीं है कि भेजने वाले ने अपना नाम पता लिखा है कि नहीं? नहीं सर। तब तो ऊपर वाला ही तुम्हारी मदद कर सकता है। ढूंढ लो, मुझे कोई एतराज नहीं, ढूंढ लो।
हाँ दया, हाँ कोशिश जारी रखो। देखो लेटर ही एक सबूत है जिससे हमें पता चल सकता है कि डॉक्टर ने आत्महत्या की है या नहीं। हाँ कोशिश जारी रखो। अलका जी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि डॉक्टर ने वो लेटर किसको लिखा होगा? मुझे क्या मालूम किसे लिखा है। क्या आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ था, कोई आर्गुमेंट? इसमी साहब, पिछले 10 साल में एक बार भी नहीं। I love my husband. I love him. अगर मैंने अपनी आंखों से उन्हें वो पिस्तौल सर पे लगा हुआ नहीं देखा होता, तो मुझे कभी विश्वास नहीं होता कि वो आत्महत्या कर सकते हैं। सिर्फ आप दोनों ही अंदर थे उस कमरे में। सर, कमरे से हमें कोई नोट भी नहीं मिला है जिसमें लिखा हो कि वो आत्महत्या कर रहे थे। इसीलिए समझ में नहीं आ रहा कि अंदर क्या हुआ होगा, सुसाइड या खून। आपका मतलब है अलका ने खून किया अपने हस्बैंड का? आपकी तारीफ? आई एम प्रेम। थोड़ी देर पहले मैंने ही फोन किया था। अच्छा, आपने फोन किया था? जी हाँ। क्या हो गया अलका? मिस्टर प्रेम, आप जरा हमारे साथ अंदर आइए प्लीज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो लाश मेरे दोस्त की हो ही नहीं सकती है। देखिए, सच को झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन वो आदमी आत्महत्या करेगा ही क्यों? जिस आदमी को 5 करोड़ की लॉटरी निकली है, वो आदमी आत्महत्या क्यों करेगा? 5 करोड़? जी सर, वो इन पैसों से एक हॉस्पिटल बनाने वाला था। पति पत्नी का संबंध कैसे थे? नहीं नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा भी नहीं था। अलका अपने पति का खून कर ही नहीं सकती है सर। वो तो आपस में कभी झगड़ा भी नहीं करते हैं, तो फिर बाकी क्या हो सकता है? ठीक है, आप जरा बाहर जाइए, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। तो फिर यहां हुआ क्या है? जरा सोफी को बुलाओ। सर, ये सब हुआ है सर। सोफी, जी आप जरा हमारे साथ अंदर आइए। मैं जी हाँ, आइए। यस सर। तुमने यहां किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं सर, एब्सोल्युटली नॉट। फिर भी याद करने की कोशिश करो, कुछ मिसिंग है क्या यहाँ पर? बस सर, जब डॉक्टर साहब बाहर लेटर डालने गए थे, तब मैंने यहाँ से आज का सिटी टाइम्स उठाया था और बाहर बैठकर क्रॉसवर्ड कर रही थी। अच्छा, जरा पेपर लेके आना। जी। टाइम्स। सर, ये क्या है? ये तुमने काटा है? नहीं सर, मैंने नहीं। शायद डॉक्टर ने काटा होगा सर। क्या हो सकता है यहाँ पे? क्या काटा होगा? ऐसा करो, तो ऐसा ही दूसरा पेपर मंगवाओ। यस। फिशरीज इंस्टीट्यूट डायरेक्टर विंस अवार्ड। फिशरीज इंस्टीट्यूट के डॉक्टर गोविंद को रिवर वाटर फिश पर रिसर्च करने के लिए साइंस कांग्रेस का अवार्ड। फिशरीज इंस्टीट्यूट डायरेक्टर। अभिजीत, तुम एक काम करो, जल्दी से जल्दी इस फिशरीज इंस्टीट्यूट में जाओ और इस डॉक्टर गोविंद का डॉक्टर ब्रिजेंद्र से क्या संबंध है इसका पता लगाओ। डॉक्टर विजेंद्र? मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता हूँ। देखिए, इस आदमी ने सिटी टाइम्स में से आपके नाम का आइटम काटा और अपने आप को मार लिया। क्यों? अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लीजिए, लड्डू लीजिए। तो डॉक्टर गोविंद का मरने वाले से कोई संबंध नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और सर, उस लेटर का भी कुछ पता नहीं चला। अच्छा, इन दोनों को जाने देते हैं।
चलिए अब आप लोग घर जाइए। पोस्टमार्टम जब पूरा हो जाएगा तो आपको बॉडी मिल जाएगी। सर ये देखिए सर, मैं वहां क्लिनिक पर था कि ये वहां आकर अचानक हल्ला करने लगी। आप कौन हैं? मेरा नाम ज्योति है। मैं डॉक्टर ब्रिजेंद्र की पत्नी हूँ। आपको मालूम है आप क्या कह रही हैं? और अचानक यहाँ कहां से अटपकी हो? हाँ देखिए ज्योति जी, ये ब्रिजेंद्र की वाइफ है अलका। जी मुझे मालूम है, मैं उनकी पहली पत्नी हूँ। डॉक्टर ने तो कभी बताया नहीं कि उनकी पहले भी शादी हो चुकी है। 18 साल पहले जब ब्रिजेंद्र मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तब हम दोनों का प्यार हुआ था। हम दोनों को भागकर शादी करनी पड़ी। शादी के पहले 2 सालों तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, मगर फिर उनका दिल मुझसे उखड़ने लगा और फिर अचानक एक दिन वो जयपुर से गायब हो गए। क्यों झूठ बोले चले जा रही हो? कहां से लिखा कर लाई हो ये कहानी? ये कहानी नहीं है, ये देखिए मेरी शादी का सर्टिफिकेट। अब आया आपको विश्वास? लेकिन आप यहाँ पहुंची कैसे? इतने सालों बाद अचानक अखबार में मैंने ये खबर पढ़ी कि किसी डॉक्टर ब्रिजेंद्र की लॉटरी लगी है। मुझे लगा हो ना हो ये वही है। बस मैंने सोमवार को जयपुर से ट्रेन पकड़ी और यहाँ आ गई। तो तुम्हारी ब्रिजेंद्र से मुलाकात हुई? हाँ। माय गॉड। फ्रेडरिक्स, इनकी एक फोटो खींचो। यस सर। और अभिजीत सर ये मैरिज सर्टिफिकेट चेक करवाओ। कमाल है, मरने वाले ने 2-2 शादियां कर मारी और यहां अपना एक शादी में ये हाल है। अभिजीत, अब तुम मेरे घर जाकर के बता मत देना कि मैं ये बात कर रहा था, वरना ये रही से ही खेती भी जाती रहेगी भैया। डॉक्टर साहब, मैं आपको शादी का सर्टिफिकेट दिखाने लाया हूँ डॉक्टर ब्रिजेंद्र का। मैं भी वही बात कर रहा हूं यार। देखो मुझे लगता है ये सर्टिफिकेट एकदम सही है, क्योंकि इस पर ब्रिजेंद्र के जो सिग्नेचर हैं वो इसके दूसरे सर्टिफिकेट से एकदम मैच करते हैं। देखो ये उसका मेडिकल कॉलेज का सर्टिफिकेट है और ये है उसके सिग्नेचर। अब हम दोनों को मैच करते हैं। ये देखो अभिजीत, ये ब्रिजेंद्र की शादी का सर्टिफिकेट और ये उसका मेडिकल कॉलेज का सर्टिफिकेट और ये उसका सिग्नेचर। देखो ये देखो, ये आर कैसा बी जैसा लग रहा है। यहां भी देखो ये आर, और ये के देखो आर में ही लगा हुआ है। यहां भी देखो और ये आई का डॉट देखो और ये जे का डॉट देखो कितना ऊपर है। और अब यहां भी देखो दोनों डॉट्स। ये सर्टिफिकेट एकदम सही है। इसका मतलब डॉक्टर की दूसरी बीवी ज्योति सही बोल रही है। देखा आपने, ये मैरिज सर्टिफिकेट सच्चा है। मैं उसे दोबारा शादी करने के जुर्म में जेल भिजवा सकती थी। जब ब्रिजेंद्र आपसे मिले तो क्या कहा उन्होंने? कहने लगे मुझे माफ कर देना ज्योति, मुझसे जितना बन पड़ेगा उतने पैसे दूंगा तुम्हें। पर मैं तो सिर्फ उनसे मिलने आई थी, मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। पता नहीं क्यों मार दिया उन्होंने अपने आप को। ये मरने वाले भी पता नहीं क्या क्या सीक्रेट्स अपने साथ ऊपर ले जाते हैं। अब देखिए, एक तो बंदे ने गोली मार ली, ये इसकी उंगलियों पर गन पाउडर के निशान है और इसकी उंगलियों के निशान पिस्टल पर है। अलका भी यही कह रहे कि ये अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे थे। हाँ तो कोशिश करो, कोशिश करने में क्या हर्ज, मगर हमें तो कंफ्यूज मत करो। अब देखिए, कोई अगर अपने आप को गोली मारेगा तो या तो अपनी कनपट्टी पे गोली मारेगा या मुंह में गोली मारेगा। कोई ऐसे एंगल से पिस्टल क्यों पकड़ेगा कि गोली सीने में लगी और बॉडी के बाईं तरफ से बाह को छूती हुई बाहर निकल। मगर हुआ तो ऐसा ही है। आपको कैसे मालूम? एक्सपीरियंस। ठीक है, मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, शायद ऐसा ही हुआ हो।
ये क्या? कुछ नहीं, ब्लैंक। बेकार में आवाज क्यों कर रहे हो भाई? एक मिनट सुधाकर, यस सर। मान लो तुम डॉक्टर ब्रजेंद्र हो और फ्रेडिक्स तुम हो ब्रजेंद्र की वाइफ अलका। डॉक्टर साहब, और कोई मजाक नहीं सूझा आपको? क्यों? मैं कोई वाइफ वाइफ नहीं बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा और ये वाइफ। ओके। ले भाई, तू भी कर ले आत्महत्या। अब देखो, तुमने पिस्टल अपनी कनपट्टी पे लगाया, अलका ने तुम्हें रोकने की कोशिश की, दोनों में छीना झपटी हुई। देखा आपने? ये देखिए, पिस्टल का एंगल बिल्कुल वही है, दोनों की उंगलियों के निशान पिस्टल पर है और गन पाउडर के निशान दोनों की उंगलियों पर है। अब इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? मैं तो कह ही रहा था ऐसा ही हुआ है। जी नहीं, ऐसा भी हुआ है जैसा मैं अब आपको दिखाता हूं। डॉक्टर कमरे में अकेला है, उसकी वाइफ कमरे में आती है, पिस्टल निकालती है, डॉक्टर की तरफ एम करती है। डॉक्टर पिस्टल देख करके घबरा जाता है, वो पिस्टल पर झपटता है, दोनों में छीना झपटी होती है, फायर। सेम रिजल्ट। पिस्टल का एंगल वही है, दोनों की उंगलियों के निशान पिस्टल पर है और गन पाउडर के निशान दोनों की उंगलियों पर है। लेकिन माइंड यू, इस बार खूनी वाइफ है। लेकिन वो अपने हस्बैंड को गोली मारेगी क्यों? दिमाग खराब और क्यों? गुस्सा, झुंझलाहट। डॉक्टर ब्रजेंद्र अपने घर में फोन करता है कि अचानक उसकी पहली पत्नी वापस आ गई। अलका को झटका लगता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इतना बड़ा धोखा। वो क्लिनिक में पहुंचती है, पिस्टल निकालती है और फायर। डॉक्टर चित जमीन पे। जब अलका को होश आता है तो वो इसे आत्महत्या की कहानी बनाती है। लो भैया, कहानी वही की वही, कभी आत्महत्या तो कभी खून। सर, अचानक ज्योति के आ जाने से ड्रामा थोड़ा बढ़ गया सर। बढ़ गया है, सारा केस उलट पुलट हो गया है। ऊपर से डॉक्टर साळुंखे ने फायरिंग करके और भी कंफ्यूज कर दिया है। हाँ सर, गोली चली एक, रास्ते खुल गए दो, हत्या और आत्महत्या। एक तो डॉक्टर ने वो न जाने वो लेटर सफेद एनवेलप में डाल के कहां भेज दिया, और दूसरा इस पेपर में ये आइटम फिशरीज वाला। समझ में नहीं आता उसने ये काटा क्यों। आदमियों को डॉक्टर ब्रजेंद्र मछलियों में कहां घुस गया? वही तो, यहां डॉक्टर ब्रजेंद्र लेटा हुआ है और वहां ये फिशरीज का डॉक्टर गोविंद लड्डू खा रहा है। दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। फिशरीज फिशरीज, ऊपर फिशरीज, पीछे क्या है? ट्रेन, जय, फ्लड, फ्लड। ट्रेन सर्विस फ्रॉम जयपुर रिज्यूम आफ्टर 3 days फ्लडिंग ऑफ रेन्स। जयपुर से ट्रेन फिर से शुरू, बाढ़ का पानी 3 दिनों के बाद घटा और ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू। सर, ज्योति ने तो कहा था कि वो सोमवार को जयपुर स्टेशन से बैठी, लेकिन सोमवार को तो जयपुर स्टेशन बंद था, वहां कोई ट्रेन थी ही नहीं। मतलब ज्योति झूठ बोल रही है सर? शायद ज्योति जयपुर से आई ही नहीं है। मैं तो कहता हूं सर, ज्योति जयपुर में थी ही नहीं। ज्योति यहां ही थी, इसी शहर में, और मौका देख के इस केस में घुस गई। सर, ये ज्योति ही इस केस की जड़ है। ये आग ज्योति नहीं लगाई है सर। ज्योति का पीछा करो। अभी अभी जयपुर से आई है और ऐसे घूम रही है जैसे यहाँ के सारे रास्ते से पता हो। जा कहाँ रही है? देखते हैं कहाँ जाती है। दे आराम से, देखते हैं यहाँ क्यों रुकी है ये। सामने वाले रेस्टोरेंट में जा रही है। अरे, प्रेम पुजारी, दया तुम वही देख रहे हो ना जो मैं देख रहा हूँ? हाँ, देख तो रहा हूँ। कुछ और हो रहा है, पैकेट दे रहा है उसे वो। चलो 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 बॉस, ये कोई लंबा चक्कर है। कल तक तो ये प्रेम और ज्योति एक दूसरे के लिए अनजान थे। यहां ब्यूरो में प्रेम ज्योति से पूछ रहा था कि तुम हो कौन,
और आज एक दूसरे से ऐसे मिल रहे जैसे सालों से जानते हैं। और सर अलका कह रही थी कि प्रेम और विजेंद्र एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तो फिर सर प्रेम उसकी पहली बीवी के बारे में जरूर जानता होगा। तो फिर हमारे सामने इतना ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? ये प्रेम कुछ ज्यादा ही प्रेमी है। ये करता क्या है? सर ये शेयर्स की दलाली करता है। अच्छा, तो उसकी और डॉक्टर की दोस्ती कैसे हुई? सर डॉक्टर साहब और प्रेम साहब के बीच कोई खास दोस्ती नहीं थी। मगर ये लोग तो एक दूसरे को सालों से जानते थे। सर जानते तो थे मगर क्या? बोलो, घबराओ मत। मगर डॉक्टर साहब प्रेम को पसंद नहीं करते थे। मगर प्रेम तो यहाँ बहुत आता जाता रहता था। जी, वो अक्सर पहली तारीख के आसपास आता था। मुझे तो लगता है वो डॉक्टर साहब से पैसे ले रहा था। वो जब भी डॉक्टर साहब के कैबिन से बाहर निकलता था, हंसता मुस्कुराता ही निकलता था। व्हाट नॉनसेंस! इन औरतों के दिमाग को न जाने क्या हो जाता है। इतने सालों से मेरी और डॉक्टर की दोस्ती थी और ये कहती है कि मैं उससे पैसा लेता था। हाँ, मगर उसने ऐसा कहा ही क्यों? बाल की खाल निकालने की आदत है इसे। जब मैं और डॉक्टर कोई बात करते थे तो ये वहीं आसपास घूमती रहती थी। कई बार डॉक्टर ने उसे कहा, जाओ जाकर अपना काम करो, यहाँ क्या है? अच्छा, वो सब ठीक है। अब ज्योति को कब से जानते हैं? आपके सामने ही तो मिला उससे ब्यूरो में, बस। तो फिर वो चुपके से आके आपसे ही क्यों मिली? हो, तो आप लोग मेरा पीछा कर रहे थे? आपका नहीं, ज्योति का। आप तो यूं ही टकर गए बीच में। देखिए, मैंने उसे बुलाया और समझाया कि तुम्हारे सिर्फ आके चेहरा दिखाने से बेचारे डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। अब मरने के बाद उसे और बदनाम मत करो, बात सारे में मत फैलाओ। अलका से मैं बात कर लूंगा, बैठकर कुछ सेटल कर लेंगे। अब आप ही बताइए, इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं। डॉक्टर के मरने के बाद उसकी फैमिली को हेल्प करने में क्या बुराई है? मगर जो सिटी टाइम्स का पेपर हमें डॉक्टर की क्लिनिक से मिला है, उसमें बुराई ही बुराई है। लेकिन अखबार में क्या बुराई हो सकती है? देखिए सर, ये सिटी टाइम्स हमने शहर में से इकट्ठे की है और ये सिटी टाइम्स की कॉपी हमें डॉक्टर की क्लिनिक से मिली है, जो यहां से कटी हुई है। इसे आप छू के देखिए और आप इस पेपर को भी छू के देखिए। थोड़ा पतला है और ये थोड़ा मजबूत, जरा मोटा है। क्योंकि ये न्यूज़पेपर वाला पेपर ही नहीं है सर, ये डीटीपी का पेपर है, कहीं और छापा गया है। अच्छा, तो इसका मतलब है ये वाला पेज किसी और कंप्यूटर पे छाप के इस पेपर में रख दिया गया। एग्जैक्टली। लेकिन यही पेज क्यों? किसने किया होगा? अभिजीत, इस प्रेम पर निगाह रखो। हाँ हाँ हाँ, आ रहा हूं मैं, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूं। हाँ, बस पहुंच ही रहा हूं। हाँ, ओके ओके। ये कौन है? ये आदमी टैक्सी में से उतरा, उसकी कार के पास क्या कर रहा है? मैं देखता हूं। भाई साहब, आप किसी का पता ढूंढ रहे हैं क्या? जी नहीं, बस वैसे ही। वैसे ही? अच्छा, किसी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ किसी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ हाँ, किसी को टाइम दिया, कोई आने वाला है। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या चक्कर? ये कौन बीच में अटका? पता नहीं, कह रहा है कि किसी का इंतजार कर रहा है। अच्छा, मगर ये प्रेम की कार के पास गया ही क्यों? लो, प्रेम भी आ गया। हाँ?
प्रेम गाड़ी में बैठ गया। अरे ये भी टैक्सी में बैठ गया। ये प्रेम की गाड़ी के पीछे जा रहा है। ये मच्छर प्रेम को जरूर काटेगा। देखते हैं कहां तक उड़ता है। चलो। अरे भाई साहब, आप फिर यहाँ किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या? यहाँ कर रहा हूँ। आपको कोई तकलीफ है? किसका इंतजार कर रहे हैं आप? अरे कमाल है, आप तो मेरे पीछे पड़ गए। चलिए जाइए जाइए। देखिए भाई साहब, मैं आपसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, आप क्या क्या कर रहे हैं? अरे भैया क्यों गले पड़ रहे हो? जाओ यहाँ से, अपना काम करो। देखो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा, समझे? पुलिस अरे पुलिस को बुला रहे हो? हम लोग ही पुलिस हैं। भाई साहब ये देखिए, ये आदमी जो है। चलो चलो। कहाँ चले? यहाँ क्या कर रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम डॉक्टर विजेंद्र है, समझे? मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ। डॉक्टर ब्रिजेंद्र? डॉक्टर ब्रिजेंद्र की मौत का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और बीच में दूसरा डॉक्टर ब्रिजेंद्र कहां से आया? कहाँ से आ गया मतलब? आपके लोग मुझे यहाँ पकड़ लाए, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मगर आप डॉक्टर ब्रिजेंद्र है, ये बात सच है? 16 आने सच है सर, मैं ही डॉक्टर ब्रिजेंद्र हूँ। मगर जो आदमी मरा है उसका नाम भी ब्रिजेंद्र है। अरे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर में पढ़े हैं? जी हाँ, मैंने वहीं से MBBS किया। कब पास किया MBBS? यही 1983 में। जो आदमी मरा उसने भी 1983 में MBBS पास किया। उसने भी जयपुर से ही किया है, गवर्नमेंट कॉलेज से ही किया है। और आप डॉक्टर ब्रिजेंद्र से कभी मिले ही नहीं? सर मैंने उसके बारे में कभी सुना तक नहीं है। उसके पास सर्टिफिकेट है जयपुर यूनिवर्सिटी का। अच्छा दिखाइए। ये देखो। अरे सर, ये सर्टिफिकेट तो मेरा है और उस पर ये सिग्नेचर भी मेरे हैं सर। ये सर्टिफिकेट आपका है? जी हाँ। ये सिग्नेचर भी आपके है? जी हाँ सर। कल को आप कहेंगे कि उसकी पत्नी मेरी पत्नी? तो कमाल है, ये क्या बात हुई? इसे पहचानते हैं आप? अरे ये तो मेरी वाइफ है। ये फोटो आपके पास कहाँ से आया? इसी की वजह से तो मैं यहाँ आया हूँ सर। कल अचानक इसे एक फोन आया और ये बहाना बनाकर वहां से निकल गई। मुझे शक हुआ और मैं इसके पीछे पीछे यहाँ तक चला आया। ये क्या हो रहा है सर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तुमने क्या कर दिया ब्रिजेंद्र? तुम्हें मालूम था मैं तुम्हें तंग करने नहीं आई थी? तुम्हें मालूम था, फिर भी? ये किसके गले में बाहें डालकर रो रही हो? ये दूसरी शादी कब की तूने? आप यहाँ? पैसों के लिए विधवा हो गई तू? प्रेम ने मुझसे कहा जल्दी से मुंबई आ जाओ, वाइफ की एक्टिंग करनी है, बहुत पैसे मिलेंगे। कब से जानती हो प्रेम को? 18-19 साल से। एक दिन मैंने प्रेम को बताया कि मेरे पति को कोयम्बटूर के हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई है, अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया है, अगर हम वहां नहीं जा रहे। फिर? उसने मुझसे कहा कि नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मुझे दे दो और साथ में अपने हस्बैंड की MBBS डिग्री का सर्टिफिकेट भी। और तुमने उसे दे दिए पैसे लेकर? वो सर्टिफिकेट मुझे डुप्लीकेट बनवाने पड़े। प्रेम ने वो सर्टिफिकेट मरे हुए डॉक्टर को भेज दिए। हाँ। ऐसी वाइफ हर एक को दे भगवान। इस प्रेम की चोंच खुलवाने की कोशिश करो। मुझे कहां से मालूम होगा कि डॉक्टर ब्रजेंद्र एक नकली डॉक्टर था? मालूम कैसे नहीं होगा? सर्टिफिकेट्स मैंने दिए थे ना तुम्हें। अरे क्यों झूठ बोल रही हो? क्यों मुझे फंसाना चाहती हो तुम? देखो अब तो वो बेचारा मर चुका है, कम से कम अब तो सच बोल दो। एक तो उसे मार दिया, अब मेरे गले पड़ रही हो। अरे मेरी माँ, मैंने पहले कभी तुम्हें देखा ही नहीं। बस माँ? माँ कह रहे हो मुझे? कॉलेज के दिनों में तो मेरे गले में बाहें डालकर मुझसे कहते थे चलो अपनी माँ से मिलाने ले चलता हूँ। गॉड, काश काश मुझे इस सब के बारे में पहले पता होता। देखा अभिजीत, ऐसा भी होता है। सर ये दो पत्नियों का रहस्य इस तरह खुलेगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सुधाकर देखना सर, लगता है कुछ और होने वाला है। अब होने के लिए बचा ही क्या है? एक तो बेचारा मेरा दोस्त मारा गया और अब ऊपर से ये औरत न जाने कहां से टपक पड़ी। सर
जिस लेटर का हम लोग इंतजार कर रहे थे वो लेटर आ गया। डोंट टेल मी दैट। वही लेटर जो डॉक्टर ने मरते वक्त लिखा था? जी हाँ सर। सर वही सफेद लेटर है। ये क्या, डॉक्टर का नाम भी लिखा है? यस सर। ओह, तो ये लेटर प्रेम के घर में ही आ गया, और वो भी तब जब हम लोग यहां हैं। व्हाट अ कोइंसिडेंस। ये वही सिटी टाइम्स की कटिंग लगती है। जयपुर पुलिस ने नकली डॉक्टरों की तहकीकात शुरू की है। ये पेपर में कैसे छप गया? इसमें और भी कुछ है। ओ, प्रेम साहब, आपके लिए ये प्रेम पत्र है। मेरे नाम? जी हां, आपके लिए। डॉक्टर ब्रिजेंद्र ने मरने से पहले ये लेटर लिखा है। प्रेम, 18 साल तक मैं एक नकली जिंदगी जी रहा था, और आज मैं आत्महत्या कर रहा हूं ताकि मेरी वजह से अलका की बदनामी ना हो, और ये राज राज ही रहे। प्रेम, तुमने आज तक मेरा पैसा लूटा है, पर अब तुम क्या करोगे? रंजन। 18 साल पहले रंजन पांडे कलकत्ते की मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था। एग्जाम से कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट लीडर से उसका झगड़ा हो गया और उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। वो डॉक्टर नहीं बन सका। मैंने उसे डॉक्टर ब्रजेंद्र के सर्टिफिकेट दिए और कोयम्बटूर भेज दिया। बाद में वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। मैं उससे हर महीने पैसे लेता था। अब उसकी लॉटरी लगी तो मैं उससे मिलने गया। 5 करोड़ रुपया जीता है, आधे नहीं तो कम से कम 1/3 तो दो। देखो प्रेम, मेरी कमाई से मैं तुम्हें कब से पैसे देता आ रहा हूं, लेकिन ये पैसे लॉटरी के हैं, मेरी कमाई के नहीं। इनसे सिर्फ हॉस्पिटल बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा बस। ज्यादा राजा हरिश्चंद्र बनने की कोशिश मत करो। हाँ, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो दुनिया के सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगा कि डॉक्टर ब्रजेंद्र असली में नकली डॉक्टर रंजन है। कुछ भी करो, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मगर तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा, एक पैसा नहीं दूंगा। मैंने सोचा उसे डरा देता हूं, तभी वो पैसे देगा। मैंने सिटी टाइम्स में एक नकली खबर छाप दी कि नकली डॉक्टरों के खिलाफ तहकीकात शुरू, और फिर मैंने फोन किया देखने के लिए कि असर हुआ कि नहीं, डरा कि नहीं वो। मैं बहुत चक्कर रह गया साहब। फोन आप लोगों ने उठाया, उस बेचारे ने आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। इसे और ज्योति को फ्रॉड के जुर्म में गिरफ्तार किया जाए। अरे दया भाई, क्या हाल है? बस क्या मुझे नहीं पहचानते? मैं आपका दिल्लू। दिल्लू? कौन दिल्लू? चलो निकलो यहाँ से, तंग मत करो, चलो। लगता है आप मुझसे नाराज हो इंस्पेक्टर दया। देखो, ना ही मैं इंस्पेक्टर हूँ, ना ही मेरा नाम दया है। मेरा नाम अजीत है, समझा? जा भी। क्या कोई खबर गलत मिली थी बॉस? तू यहाँ से जाता है या मैं तेरी टांग तोड़ दूँ? जाता हूँ। ठीक ही कहते हैं, ना तो पुलिस की दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी अच्छी। भाग यहाँ से, मार दूंगा भी। हाय। शादी कौन था? पता नहीं, रास्ता पूछ रहा था। मैंने कहा उससे मैं यहाँ नया हूँ, मुझे नहीं मालूम। सर ये ढिल्लू मिलने आया है, कह रहा है कि आपसे कुछ बात करनी है। हाँ दिल्लू, क्या बात है? कोई खबर लाए हो क्या? खबर तो है साहब,
पर अच्छी नहीं है। क्यों, क्या हुआ? सर वो इंस्पेक्टर दया। क्या हुआ उन्हें? साहब मुझे लगता है कि इंस्पेक्टर दया पागल हो गए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? साहब मैं अभी उनसे मिलके ही आया हूँ। साहब वो बहुत अजीब सी बातें कर रहे हैं। कैसी बातें? साहब वो बोल रहे थे कि उनका नाम दया नहीं है। साहब वो बोल रहे थे कि वो सीआईडी इंस्पेक्टर भी नहीं है। अच्छा, लगता है दया गया काम से। लगता तो ऐसा ही है सर। ठीक है, तुम जाओ, हम देख लेंगे। सर ये दिल्लू क्या कह रहा था? और सर दया इतने दिनों से ऑफिस में भी नहीं आया, क्या हुआ है उन्हें? मैं जानता हूं दिल्लू ने ऐसा क्यों कहा। देखो सुधाकर, तुम्हारी आंख में चोट लगी थी, तुम तो छुट्टी पर थे महीना भर। अब थोड़ी ठीक है सर। हाँ, तो करीब 1 महीने पहले गोरेगांव ब्रिज के पास से हमें एक आदमी की लाश मिली। अभिजीत और आशा उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। हाँ, लाश पे जो शर्ट थी उस पर एक टेलर का लेबल था। उस लेबल से इन्होंने उस टेलर को ढूंढ निकाला और उसे मिलने गए। हमसे कोई गलती हो गई साहब? नहीं, बस हम आपको ये दिखाने के लिए लाए हैं। ये इसमें तो खून लगा है। इसमें लेबल भी आपकी दुकान का लगा हुआ है। हाँ, लेबल तो हमारी दुकान का है साहब। ये शर्ट आपके यहाँ ही सिली हुई है? हाँ, है तो हमारी दुकान की। किसकी शर्ट है, बता सकते हैं आप? ये तो विनीत की लगती है। 2-2.5 महीने पहले सिली थी मैंने। 1 मिनट मैं जरा चेक कर लेता हूँ। हाँ सर, ये देखिए साहब, इसका कपड़ा लगा हुआ है। इसका पता क्या है? ये सब यहाँ से जाएंगे ना तो लेफ्ट ले लीजिएगा। जी, मैं ही हूँ विनीत। मगर आप तो जिंदा हैं। जी हाँ, आपके सामने खड़ा हूँ। अगर आप जिंदा हैं तो फिर वो लाश किसकी है? लाश? कोई मर गया है क्या? मर गया नहीं, मरा हुआ पाया गया है। तो शर्ट देना। इस शर्ट को पहचानते हैं आप? आपका टेलर बता रहा था कि आपकी शर्ट है। जी हाँ, मेरी है, मगर आपके पास? ये शर्ट हमें उस लाश के ऊपर से मिली है। लाश के ऊपर से? मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा, इसे पहचानते हैं आप? कौन है ये? हम आपसे पूछना कि कौन है, आप हमसे पूछ रहे हैं कौन है। पहचानते हैं कि नहीं? सर, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, तो आपकी शर्ट पहन के ये आदमी कैसे मर गया है? आपकी शर्ट इसके बदन पे कैसे है? पता नहीं सर, मुझे ये याद भी नहीं है कि ये शर्ट थी कहाँ। आपकी शर्ट और आपको याद नहीं? सर, वो कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, शायद उसी वक्त मैंने ये पहनी थी। एक्सीडेंट? जी। कैसा एक्सीडेंट? सर, वो 1.5 महीने पहले हुआ था एक्सीडेंट में। तब सड़क पर मैं बेहोश पड़ा था, तो एक आदमी मुझे हॉस्पिटल तक ले गया। हो सकता है कि ये शर्ट वहीं रह गई होगी। अच्छा, कौन सा हॉस्पिटल? सरिता हॉस्पिटल। एक्सक्यूज मी। यस। आप यहीं काम करते हैं? जी। इनको पहचानते हैं आप? जी नहीं। ये आदमी इस हॉस्पिटल में 1.5 महीने पहले भर्ती हुआ था। 1.5 महीने पहले? जी हाँ, 1.5 महीने पहले। 2 दिन तक भर्ती था। आप इसे पहचानते नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं पहचानता। तुम्हें अच्छी तरह याद है यही हॉस्पिटल था? जी हाँ सर, अच्छी तरह याद है, यही हॉस्पिटल था। 2 दिन के लिए एडमिट किया गया था मैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये इस हॉस्पिटल में भर्ती थे तो इनके नाम की एंट्री तो होनी चाहिए ना? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। कौन सी तारीख में भर्ती हुए थे आप? 12 मई। नाम क्या बताया? विनीत। 12 मई। सॉरी, इस नाम की कोई एंट्री नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? एक बार ठीक से देखिए ना। आप खुद ही देख लीजिए ना। नहीं सर, विनीत का नाम यहाँ कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तुम्हें अच्छी तरह से याद है कि तुम यहीं आए थे? जी हाँ सर, एक्सीडेंट के बाद मुझे यहीं पर लाया गया था। देखिए, अगर आपकी भर्ती इस हॉस्पिटल में होती तो आपके नाम की एंट्री इस रजिस्टर में होती ना। वो तो है नहीं। और अगर एक्सीडेंट का भी केस होता तो पुलिस के यहाँ रिपोर्ट की जाती, वो भी नहीं की गई है।
तो आप इसे बिल्कुल भी नहीं जानते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? इधर आ जा। देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए इस आदमी को। इस आदमी को आपने यहां देखा है कभी? नहीं, ये कैसे हो सकता है? आप लोग कैसे नहीं पहचानते? मैं तो 2 दिन यहीं था। जब आप यहाँ थे ही नहीं तो कैसे पहचानेंगे ये लोग? एक मिनट, आप यहाँ 2 दिन तक थे ना? जी हाँ सर। एक एक का चेहरा देखिए। आप इनमें से किसी को पहचानते हैं? नहीं सर, नहीं सर, मैंने नहीं पहचान सकता। ये सभी इस ड्रेस में एक जैसे ही दिख रहे हैं। मगर सर, मैं सच कहता हूं, मैं इसी हॉस्पिटल में था। आप चाहें तो सदन से पूछ सकते हैं। ये सदन कौन है? चलो सर, ये है सदन। जी हाँ, मेरा ही नाम सदन है। आप ही इन्हें हॉस्पिटल लेके गए थे? जी, हेलो, कैसे? कौन से हॉस्पिटल? मिक्योर हॉस्पिटल। मिक्योर हॉस्पिटल? लेकिन इनका कहना है कि आप इन्हें सरिता हॉस्पिटल लेके गए थे। हाँ? मुझे तो पता भी नहीं कि ये सरिता हॉस्पिटल है किधर। अरे हम मिक्योर हॉस्पिटल ही तो गए थे। तुम भूल कैसे गए यार? तुम्हें अच्छी तरह से याद है? बिल्कुल, जहां एक्सीडेंट हुआ था मिक्योर वहां से एकदम पास में था, तो वही लेके जाऊंगा ना सर। तो फिर इन्होंने ये क्यों कहा कि आप इन्हें सरिता हॉस्पिटल लेके गए थे? हाँ, ये तो यही जाने। पता नहीं सर, एक्सीडेंट के बाद से कुछ भी ठीक से याद नहीं रहता। जो भी याद है वो धुंधला धुंधला सा याद है। अगर ये मिक्योर हॉस्पिटल कह रहे हैं तो शायद वही सही होगा। अच्छा, मिक्योर हॉस्पिटल ना? जी हाँ। ठीक है, वहीं चलते हैं। सर, यही है मिक्योर हॉस्पिटल। मैं इसे यही लेकर आया था। मैं तो इस हॉस्पिटल में कभी आया नहीं, पहली बार आ रहा हूँ सर। अरे बाबा, तुम्हें कैसे पता होगा? हाँ, तुम तो बेहोश थे ना? थे ना? पर जब घर गया था तब तो बेहोश नहीं था। 1 मिनट, अभी पता चल जाएगा। अच्छा सर, 12 में का रिकॉर्ड चेक करके बताना विनीत नाम का कोई आदमी यहाँ दाखिल हुआ था या नहीं? जल्दी। 12 में? 1 मिनट। जी नहीं, 12 में को वनीत नाम के आदमी का कोई रिकॉर्ड नहीं। नहीं है? कोई और रजिस्टर होगा। एक और रजिस्टर है क्या? जी नहीं, एक ही है। देखा सर, मैंने आपसे कहा था ना कि इस हॉस्पिटल में कभी नहीं आया। ऐसे कैसे हो सकता है सर? मैं इसे यही लेकर आया था। हाँ, तुम लोग कोई खेल खेल रहे हो? नहीं सर। हैं? खेल खेल रहे हो? ये चक्कर क्या है? अगर चाहो ना तो अभी 2 मिनट में सच उगलवा सकता हूँ। तोते की तरह बोलने लगोगे। क्या हो रहा है ये सब? नहीं सर, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। बस रास्ते में बेहोश पड़ा था, इसलिए हॉस्पिटल तक लेकर आया। कौन सा हॉस्पिटल ये याद नहीं है? ये याद नहीं है? हैं? ये कह रहे हैं कि ये सरिता हॉस्पिटल गए थे। तुम कह रहे हो कि तुम इन्हें मिक्योर लेकर आए थे। हाँ। लेकिन दोनों हॉस्पिटल में इनका रिकॉर्ड नहीं है क्या? क्यों नहीं है? पर सर, मैं तो कह रहा हूँ ना कि मैं सरिता हॉस्पिटल में था। लेकिन वहां तुम्हें कोई नहीं पहचानता है। अभी तो कोई रिकॉर्ड नहीं है सर। अरे साहब, अरे साहब, वापिस आप यहाँ पर? तुम मुझे पहचानते हो? अरे साहब, आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। आप यहाँ पर दाखिल थे और आपने जाते हुए मुझे 100 रुपये भी दिए थे। तुम्हें 100 रुपये दिए थे? देखा, मैंने कहा था ना। 1 मिनट, अगर ये यहाँ पर दाखिल थे तो इनका नाम इस रजिस्टर में क्यों नहीं है? अभी मुझे क्या मालूम मैडम, मैं तो वार्ड बॉय। तुम इन्हें पहचानते हो? जी। यस सर। अभी? ओके सर, हम लोग पहुंचते हैं। यस सर, आपने हमें जल्दी से आने के लिए कहा। हाँ अभिजीत, जो लाश हमें मिली है वो अब सिर्फ लाश नहीं रही, बल्कि उसके साथ एक चौंका देने वाली कहानी भी जुड़ गई है। एक खून के अलावा और भी कुछ है? हाँ, लाश का पोस्टमार्टम हो गया है। जानते हो वो आदमी कैसे मरा? कैसे सर? किसी ने उस आदमी की दोनों किडनियां निकाल ली हैं। दोनों किडनियां? हाँ, एक किडनी भी छोड़ देता तो शायद बच जाता। मगर दोनों किडनियां
कहीं ऐसा तो नहीं सर कि ये आदमी अपनी किडनी बेचने गया हो और उन लोगों ने दोनों किडनी निकाल ली? ये भी तो हो सकता है कि यह आदमी किडनी बेचने गया ही नहीं हो, किसी और काम से हॉस्पिटल गया हो, वहां अचानक बेहोश हो गया या बेहोश कर दिया गया और उसके बाद दोनों किडनियां गायब और आदमी ऊपर। अभिजीत, विनीत का इस मर्डर केस से रिश्ता कुछ गहरा होता जा रहा है। ये जिस हॉस्पिटल में ले जाया गया था वहां के लोग इसे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। क्यों? समझ में नहीं आ रहा सर, एक भी आदमी ने नहीं पहचाना। हॉस्पिटल के रजिस्टर में भी नामो निशान नहीं है इसका। क्यों? हाँ सर, क्यों? अभिजीत, तुम इस विनीत का अच्छी तरह से मेडिकल चेकअप करवाओ। देखो इसकी किडनी के साथ कोई गड़बड़ तो नहीं है। आ जाओ। हाँ। संभाल के आओ। क्या हुआ? एक किडनी गायब है सर। अच्छा। निकाल ली। पेट पर ऑपरेशन का निशान भी है। आओ बैठो। सर मुझे तो पता भी नहीं चला सर कि कब निकाली उन्होंने। अब मेरा क्या होगा सर? देखो कम से कम पता तो चल गया ना, और आदमी एक किडनी पे जिंदा रह सकता है, मैंने बताया ना तुमको। मगर सर मेरी किडनी निकाली क्यों? आखिर मुझे बर्बाद करके किसी को क्या मिलेगा? देखो विनीत, ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। अच्छे सेहत वाले आदमी की किडनी निकालकर बेच देते हैं उनको जिनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी होती है। और किडनी आसानी से मिलती नहीं है, तो कई बार धोखे से निकाल लेते हैं, जैसे तुम्हारी निकाल ली। एक बात बताओ विनीत, तुम्हें याद क्यों नहीं आ रहा है कि सदन तुम्हें कौन से हॉस्पिटल में लेके गया था? सर जब एक्सीडेंट हुआ था मेरा तो सर पर चोट लगी थी, शायद इसलिए ठीक से याद नहीं रहता। ये सदन झूठ तो नहीं बोल रहा है? सर उसने तो मेरी जान बचाई थी, वो झूठ क्यों बोलेगा? फिर भी अगर तुम सच बोल रहे हो तो वो झूठ बोल रहा है। वो तुम्हें मिक्योर हॉस्पिटल लेके ही नहीं गया, वहां तुम्हारा नाम ही नहीं है। पर वो वार्ड बॉय, उसने तो पहचाना था मुझे। उसने अच्छी एक्टिंग की है। जब टाइम आएगा तो हम पता लगा लेंगे कि वो वाकई सच बोल रहा था या नहीं। हाँ फ्रेडरिक्स सर, तुम फौरन सदन का पीछा करना शुरू कर दो। यस सर। देखो वो कहां कहां जाता है। यस सर। जाओ। सर मिसिंग पर्सन ब्यूरो से रिपोर्ट आ गई है सर। अच्छा सर, एक सीरियल के प्रोड्यूसर ने कंप्लेन लिखवाई है कि उनके सीरियल में काम करने वाला एक एक्टर पिछले 3 दिन से गायब है। उसका नाम गोविंद है सर। जी, गोविंद हमारे यहाँ पेइंग गेस्ट रहता है, यहाँ अंदर वाले कमरे में ही रहता है। क्या हुआ? देखिए अब मैं आपको कैसे बताऊं? क्यों, क्या बात है? गोविंद की मौत हो गई है। क्या? हे भगवान! अरे मैं उसके पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या कोई एक्सीडेंट हुआ? नहीं, किसी ने उसका ऑपरेशन करके उसके शरीर में से दोनों किडनी निकाल ली। ओह नो! किसने? देखिए ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन आप बता सकती हैं कि उसके कौन कौन से दोस्त हैं? यहाँ कोई मिलने आता हो उससे? नहीं, उसके दोस्तों के बारे में तो पता नहीं है, मगर एक लड़की का फोन आता रहता है। लड़की? क्या नाम है उस लड़की का? उसने नाम नहीं बताया कभी। आशा, जरा ठीक से देखो, शायद किसी दोस्त का या लड़की के बारे में कुछ मिले। यहीं पे कसरत करता था वो? यही पास में एक जिम है, कभी वहां जाया करता था। कौन सा? ट्रेंड्स जिम। सर, आशा, से देखिए, क्या है? रॉनी कार्ड शॉप का ये बिल मिला है। क्या खरीदा? एक कार्ड, मगेल, परफ्यूम। इस कार्ड शॉप में चल के देखते हैं।
अभी हाल ही का है। तो अब आप क्या चाहते हैं? इसमें एक कार्ड के बारे में लिखा है ना? जी हाँ, कोड नंबर 1052। ये क्या है? 1052 क्या है? इससे पता चल सकता है कि ये किस तरह का कार्ड है। किस तरह का है? देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये बर्थडे कार्ड इस तरह का। अच्छा, मतलब खरीदने वाले ने ये कार्ड किसी को जन्मदिन पे दिया है। हो सकता है। ये दूसरा आइटम क्या है इसमें? ये मग एल। जी हाँ, हमारे यहाँ इस तरह के काफ़ी फैंसी मग्स मिलते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये एल भी लिखा हुआ है ना इसमें? जी हाँ, ये देखिए, ये एल का मतलब है लियो, ये है सिंह राशि का मग, और ये है लिब्रा, तुला राशि का मग। किसी ने शायद गिफ्ट दिया होगा। इसका मतलब है जिसे भी ये गिफ्ट दिया गया है या तो वो लियो है या लिब्रा है। 28 जुलाई का बिल है, लियो का महीना है तो लियो को ही गिफ्ट दिया गया होगा। लिब्रा का जन्मदिन तो अगले महीने पड़ता है, तो अभी से कोई गिफ्ट क्यों देगा? अच्छा, एक और बात बताइए, ये देखिए आपके इस बिल में ये जो तीसरा आइटम है, ये एक लेडीज परफ्यूम है ना? जी हाँ, देखिए उधर रखें। तो जिसे ये गिफ्ट दिया गया वो शायद लड़की है, लियो है, सिंह राशि। एक्सक्यूज मी, कैन आई हेल्प यू? आप दोनों जिम ज्वाइन करना चाहते हैं? नहीं, हम दरअसल ये जानना चाहते हैं कि यहाँ गोविंद नाम का कोई आदमी आता था। जी हाँ, आते हैं, लेकिन वो पिछले 4-5 दिनों से नहीं आए हैं। वो अब आएंगे भी नहीं, उनकी मौत हो चुकी है। क्या? जी हाँ, उनकी मौत हो गई है। कैसे? खून, किसी ने खून कर दिया उनको। यहाँ पे उनका कोई दोस्त वगैरह है, कोई जान पहचान वाला? हमें थोड़ी पूछताछ करनी है उससे। जी नहीं, जहाँ तक मैं जानती हूँ वो यहाँ किसी से बात नहीं करते थे। मैडम कॉफी। बाय द वे, आप लोग कुछ लेंगे? चाय कॉफी? नो थैंक्स। आपका जोडियक साइन लियो है ना? सिंह राशि है आपकी। आपको कैसे पता? अच्छा, आप मेरा मग देख के बात कर रहे हैं। वेल, एक्चुअली मेरा बर्थडे अभी पिछले हफ्ते ही था। बहुत अच्छा मग है आपका। वो एक्चुअली मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं खुद ही अपने लिए लेके आई। एनीवेज, आपने यहाँ जिससे बात करनी है आप कर लीजिए। आई एम इन हरी, तो मुझे निकलना पड़ेगा। ओके, प्लीज़। थैंक यू। एक्सक्यूज मी भाई साहब, आप गोविंद को जानते हैं क्या? सदन, तुम्हें वहाँ जिम के करीब नहीं आना चाहिए था। क्यों? सदन, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे तुम्हारे साथ देखे। कुछ हो गया? कुछ लोग आज इंक्वायरी कर रहे थे गोविंद के बारे में। जिम में? मुझे लगता है सीआईडी के लोग थे। अरे हमारे से लाश का क्या संबंध है? इसको कैसे पता चलेगा? सदन, वो लोग सूंघते सूंघते वहां तक पहुंचे हैं, समझे? अब जरा संभल के रहो। ठीक है। और वो नया पंटर कौन है तुम्हारे साथ दिखता है? वो पंटर नहीं है, नई किडनी है, किडनी, समझे? कर रहा है मेहनत, बना रहा है बॉडी। सदन, ये किडनी महंगी मिलेगी। तुम्हारी पैसों की डिमांड आजकल बढ़ती जा रही है। सदन, मैं बस अब 2-3 लोगों को ही फंसाऊंगी और पैसा बनाकर निकल जाऊंगी। नहीं पापा, ये काम बहुत रिस्की है। तुम लोगों का कुछ भरोसा नहीं है। एक मौत ऑलरेडी हो चुकी है, कहीं इसकी भी दोनों किडनियां मत निकाल देना। ये नेहा किडनी निकालने के चक्कर में मिली हुई है। और इस नेहा पे नजर रखने के लिए दया ने अपने आप को थोड़ा सा बदल लिया है। नेहा से दोस्ती बढ़ा रहा है वो। लो, दया सर आ गए।
ओ चिरंजीव आ गए। आओ आओ हीरो, बहुत चमक रहे हो। हाँ? अरे दया, वो तुम्हारी नीली शर्ट है कहाँ गई? सर ये फूलों वाली शर्ट देखकर ऐसा नहीं लग रहा है जैसे दया अभी अभी गाना गाने वाले हैं। Oh yes, why not? दया, बहुत मजा आ रहा है इस केस में तुम्हें। क्या सर, आप लोग भी क्या मजाक कर रहे हैं? सर अगली बार कोई ऐसा केस होगा तो मुझे देना सर। सर आप लोगों को मजाक सूझ रहा है, और आज वहां मेरा भांडा फूटने वाला था। क्यों? क्या हुआ? वो धिल्लू अपना इन्फॉर्मर न जाने कहां से टपक पड़ा। सर मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, इस बात का नेहा को बिल्कुल अंदाजा नहीं है। अजीत, इतने कम टाइम में हम कितने अच्छे दोस्त बन गए ना। नए शहर में कोई दोस्त मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा अजीत, तुम्हारे घर वाले? हाँ वो दिल्ली में है। ओके। ये तुम्हारे हाथ में बैंडेज कैसा? कोई चोट लगी थी क्या? नहीं नहीं, वो आज मैंने ब्लड डोनेट किया है ना, इसलिए। अच्छा ब्लड डोनेट किसे? किसी रिश्तेदार को? नहीं नहीं, वो मैं तो अक्सर ब्लड डोनेट करती रहती हूँ। यू नो अजीत, ये सोच के बहुत अच्छा लगता है कि तुम्हारे खून देने से किसी की जान बच सकती है। सचमुच दिल को बहुत अच्छा लगता है। तुम मेरा डोनर्स कार्ड देखना चाहोगे? हाँ, एक मिनट। हाँ ये। वो पॉजिटिव। नेहा तुम एक बहुत अच्छा काम कर रही हो। थैंक्स। अच्छा अजीत, तुम कभी ब्लड डोनेट करते हो? हाँ किया है कभी कभी, एक दो बार। अच्छा अजीत, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा ब्लड ग्रुप ARH पॉजिटिव। ओह, ARH पॉजिटिव। वेरी नाइस। जैसे ही मैंने नेहा को बताया कि मेरा ब्लड ग्रुप ARH पॉजिटिव है तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। ऐसा लगता है जल्दी ही कुछ होने वाला है। गुड। मगर दया जरा ध्यान से आगे बढ़ना। किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि तुम एक CID ऑफिसर हो। सर हम उन लोगों को आज ही क्यों नहीं पकड़ लेते? अभी पकड़ के क्या फायदा अभिजीत? वो लोग छूट जाएंगे। सबूत हाथ में आना चाहिए, सबूत। सर डॉक्टर मारवा आपसे मिलने आए हैं। अच्छा आइए डॉक्टर साहब। मैं कम इन? आइए आइए डॉक्टर मारवा आइए। ACP साहब, आपने बुलाया और मैं आ गया। कहिए कैसे याद किया मुझे? डॉक्टर साहब मुझे आपसे एक दो जरूरी काम थे। सॉरी मैं आ नहीं सका और आपको यहाँ आना पड़ा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सिर्फ काम बताइए, मैं हाजिर हूं। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो आप दया के सारे टेस्ट कर लीजिए। बंद सीरम क्रिएटिन टेस्ट और टिश्यू टाइपिंग टेस्ट। सर मैं तो ठीक ठाक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम चुप रहो दया। और दूसरे, मुझे एक ऐसा पेशेंट ढूंढ के दीजिए जिसे किडनी की जरूरत है और जिसे दया की किडनी लग सकती है। अच्छी बात है। दया अपनी किडनी बेच रहे हैं? नहीं नहीं। तो फिर क्या बात है? वो सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा, मगर आप ये दोनों काम जल्दी से जल्दी करवा दीजिए। ACP साहब, आई होप कि आप जो मुझसे काम करवाने जा रहे हैं वो कानून के अंदर अंदर हो। आइए आइए। किशोरी लाल जी, ये हैं ACP प्रद्युमन। नमस्ते। ACP साहब, इनको किडनी की जरूरत है और दया के ब्लड टेस्ट और दूसरे टेस्ट इनके टेस्ट से मिलते हैं। अच्छा वेरी गुड। किशोरीलाल जी, हमें आपकी मदद चाहिए। मुझे डॉक्टर साहब सब कुछ बता चुके हैं। आपको लगेगा कि हम आपकी बीमारी का फायदा उठा रहे हैं, मगर ये किडनी बेचने का रैकेट इतना फैल चुका है कि हमें उसे रोकने के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है। मैं तैयार हूं, आप परवाह नहीं कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपकी मदद से शायद हम उन लोगों को पकड़ सकेंगे जो ये किडनी निकाल कर बेचने का धंधा करते हैं। और किशोरलाल जी, भगवान करे आपको जल्दी किडनी मिल जाए। आइए भाई साहब। हाँ आइए भाई साहब, हम यहां देखते हैं। अगर भगवान ने चाहा तो यहां हमारा काम जरूर हो जाएगा। और हॉस्पिटल भी ठीक ठाक लगता है। देखते हैं। इतने हॉस्पिटल हम जा चुके हैं। अजी देखने का क्या है, हमारा हॉस्पिटल शहर का जाना माना हुआ हॉस्पिटल है। आइए, आपका काम जरूर होगा। मैं आपके लिए व्हील चेयर मंगवाता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। आइए। थैंक यू। सर, ये कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। इन्हें आपसे डायलिसिस कराना है। जी हाँ, हमें डायलिसिस कराना है। बैठिए। आपके यहाँ डायलिसिस होता है ना? हाँ हाँ जी होता है। किसका करवाना है, अपना? जी नहीं, मेरा नहीं, इनका, मेरे भाई साहब का। ओके।
देखें कौन सी तारीख। सोमवार तो पॉसिबल नहीं है, मंगलवार भी पॉसिबल नहीं है, बुधवार। जी आप एक काम करें, हर बुधवार को इन्हें शाम को 5 बजे ले आइए। सुबह हम लोग आ जाएंगे। वैसे तो डॉक्टर साहब हम हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते काटते थक गए। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार में इनकी परेशानी दूर हो जाए? मतलब भाई साहब के लिए एक किडनी नहीं मिल सकती? किडनी? जी किडनी के लिए तो बहुत लंबी लाइन लगी होती है। आप भी अपना नंबर लिखवा लीजिए। क्या है कि भाई साहब पहले तो किडनी देने वाले को ढूंढिए, फिर परमिशन, उसके ऊपर पेपर वर्क, उसके ऊपर स्टैम्प स्टैम्प स्टैम्प। पूछिए मत, बहुत ही बड़ा चक्कर है, बहुत ही मुश्किल काम है। देखिए डॉक्टर साहब, हम तो नंबर लिखवाते लिखवाते तंग आ गए। मुझे किसी भी हालत में मेरे भाई साहब को बचाना है। पैसों की कोई चिंता नहीं है, जो मर्जी लगे, 2 लाख 5 लाख, मनी इज नो प्रॉब्लम। मदनलाल जी, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। हाँ कहिए। आपके भाई का काम हो जाएगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है डॉक्टर साहब। पर थोड़ी सी मुश्किल है। कैसी मुश्किल? आप तो जानते हैं कि एक अच्छी किडनी का मिलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ वो तो है। और किशोरी लाल जी के लिए एक फिट किडनी मिलना, उसके लिए पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। कितने पैसे? यही कोई 10 लाख। 10 लाख? गीता तुम वही स्पीड मेंटेन करो, ज्यादा मत करना। That's it. Steady. Come on, you have only 5 minutes. मैडम आपका फोन। हाँ, just a minute. हेलो? तुमने यहाँ पे फोन क्यों किया? अच्छा? ब्लड ग्रुप ARH पॉजिटिव? Are you sure? आलोक, समझो हमारी लॉटरी लग गई। उनसे कहना कि काम हो जाएगा। Hey, how are you doing? Fine. हाँ, good. अजीत, आज रात को डिनर पे चलेंगे? Sure. Good. ये तो गया। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। वाकई में टेस्टी है। लेकिन तुम तो कुछ ले ही नहीं रहे हो। ले तो रहा हूँ। अच्छा। ओह, मुझे याद आया, मुझे एक अर्जेंट फोन कॉल करना था। ओके। हाँ, अभी आया। अच्छा। सर लगता है नेहा मेरे ड्रिंक पे कुछ मिला रही है। हाँ सर। सर मिला दिया। क्या मिला है? सर कुछ लिक्विड सा है। क्या करूं सर, पीऊं या नहीं पीऊं? दया, उससे कुछ भी हो सकता है। जान चली गई तो? सर अगर ये लोग मेरी किडनी निकालना चाहते हैं तो मुझे जहर तो नहीं देंगे? वो ठीक है दया, लेकिन देखो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द केस आई कैन नॉट सैक्रिफाइस यू। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, तुम खुद ही डिसाइड करो। मगर सर अगर मैं ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता तो प्लान फेल हो जाएगा। दया, अब तुम ही सोच लो क्या करना है। वैसे हम इन लोगों को पकड़ने के बहुत पास आ चुके हैं। सर मैं ये कोल्ड ड्रिंक पी ही लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। दया, बहादुर बच्चा है। हो गया फोन? हाँ। अच्छा अपना खाना खा लो। एक्चुअली मेरा खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। क्यों? ऐसे ही। अच्छा नो प्रॉब्लम, लेकिन अपनी कोल्ड ड्रिंक तो खत्म कर लो। हाँ अभिजीत, तुम बिल्कुल तैयार रहना। हर चीज प्लान के हिसाब से चल रही है। मुझे लगता है वो लड़की दया को लेकर यहाँ आने वाली है। हाँ। क्या हो गया तुम्हें? What happened? समझ में नहीं आ रहा, अजीब सा महसूस हो रहा है मुझे। ये लो पानी पियो। क्या हो गया? आराम से। जी मुझे तुम्हारी तबीयत बहुत खराब लग रही है।
क्या हो क्या गया अचानक? पता नहीं, जी मचला रहा, अजीब सा लग रहा मुझे। अजीब, हम वापस चले? बेटा बिल्ली आना जल्दी। मुझे लगता है हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हॉस्पिटल चले? हाँ, शायद वही ठीक होगा। बिल्कुल। हाँ। चलो चलो। ठीक है। सॉरी। अजीब, are you okay? I'm fine. Oh God, अजीब, अजीब, प्लीज यहाँ आइए, प्लीज कोई, अजीब प्लीज केदा, प्लीज टैक्सी बुलाइए। अरे डॉक्टर साहब, भाई साहब के ऑपरेशन का क्या हुआ? डोनर मिल गया है, अभी आता ही होगा। आज रात को हम उसके टेस्ट लेंगे। कैसे टेस्ट? किडनी देने वाले में कुछ गड़बड़ है क्या? देखिए, किडनी लेने वाले के और किडनी देने वाले के कई ऐसे टेस्ट होते हैं जिनका आपस में मिलना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम आपके भाई साहब के टेस्ट तो ले चुके हैं, इस आदमी के भी टेस्ट ले लेते हैं, और ये सब करने में कम से कम 8-10 घंटे लग जाएंगे। और अगर इन दोनों के टेस्ट मैच हो जाते हैं तो फिर कल सुबह हम आपके भाई साहब का ऑपरेशन कर देंगे। अब आप इत्मीनान से घर जाइए, कल सुबह से पहले कुछ नहीं होने वाला। What boys? What boy? What boys? What boy? What boy? जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी। गाड़ी में पेशेंट है, निकालो, जल्दी। जल्दी जल्दी टेस्ट के लिए तैयार करो। कम ऑन फास्ट। यही है? जल्दी। यही है? जी। अब आप पैसों का इंतजार कर सकते हैं। पैसे तो कल सुबह मैं लेकर ही आ रहा हूँ डॉक्टर साहब। मैंने आपसे कहा ना, आज कुछ नहीं होने वाला, जो कुछ होगा कल सुबह होगा। आप इत्मीनान से कर लो, कल मिलते हैं। पैसे लेकर आइएगा कल। टैक्सी वाले, एक बात बताओ, अभिजीत, इतना सब कारोबार हमारे नाक के नीचे चल रहा है, देखकर तो मेरा दिमाग घूम गया। किसी को बेहोश कर दो, निकाल दो किडनी, इतना आसान काम कर दिया इन लोगों ने। दया पहुंचा टाइम पे सर? हाँ पहुंचा, मगर किस हालत में मालूम है? आधा बेहोश था वो, टैक्सी में से 2 लोग उसे उठा के लेकर गए। सर हम लोग यहाँ बिल्कुल तैयार बैठे हैं, आपके सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। चलें अभी क्या सर? अभी वहां कुछ नहीं हो रहा है, ऑपरेशन कल सुबह है। पैसों का इंतजाम हो गया? यस सर, पूरे 10 लाख भरे हैं इस बैग में। कल सुबह पैसे लेकर जाता हूं। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं। यार, अरे सुनो, सुनिए। यस, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? तो ये डॉक्टर आलोक कहाँ गए? डॉक्टर आलोक तो चले गए। चले गए मतलब? कहाँ गए? पता नहीं। पता नहीं, मेरे भाई के ऑपरेशन का क्या होगा? मैं तो पैसे लेकर आया हूँ। देखिए, जो आदमी किडनी देने वाला था उसका टेस्ट हमने आज सुबह किया था, वो आपके भाई के टेस्ट से मैच नहीं हो सका, कुछ गड़बड़ थी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ऑपरेशन आज नहीं हो पाएगा। गड़बड़ थी मतलब? उस डोनर को कुछ हुआ तो नहीं? उस आदमी का कमरा कौन सा है? कमरा कौन सा है बताइए। सुनिए सुनिए सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात सुनिए, आप सुनिए सुनिए आप। दया? ये दया कहाँ गया? दया कहाँ गया? दया!
ये पेशेंट कहाँ है? इसे डॉक्टर आलोक अपने साथ ले गए। क्यों? वो किसी दूसरे पेशेंट को किडनी की जरूरत थी, इनकी किडनी अब उसे लगाएंगे। इसकी किडनी किसी और को लगाएंगे? पहला झूठ क्यों बोला? देखिए साहब, कहाँ लेकर गए उसे? वो मुझे नहीं मालूम। मैंने सब बंदोबस्त करके रखा है दूसरी शहर में, और वैसे भी अपने खिलाफ सबूत मिलना भी बहुत मुश्किल है। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ज्यादा बोलो मत, हमारी एक किडनी फेल हो गई है, ऑपरेशन करना होगा। इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी मैंने? जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेल दिया मैंने उसे। साहब इतना सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं, हम लोग सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हाँ, हम लोग अपना काम कर रहे हैं जरूर, मगर जीप में बैठकर यहाँ खतरों से दूर, और वो बेचारा शायद बेहोश पड़ा होगा। हाँ सर, टेस्ट तो उन लोगों ने रात में ही कर लिए थे। अब तक तो उन लोगों ने ऑपरेशन भी शुरू कर दिया होगा। दया ने मुझे पूछा भी था पीऊं कि नहीं पीऊं, और आपने कह दिया होगा पी लो। देखो सोलंकी, और एक शब्द ही बोला ना आपने तो, अगर उस डॉक्टर ने दया को हाथ भी लगाया ना, तो हाथ काट कर रख दूंगा मैं उसका। सर, ये चक्कर उस सदन का ही है। वो लोग दया को मिक्योर हॉस्पिटल में ही लेके गए होंगे। मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया ही क्यों? सर, हमें जल्दी से जल्दी दया को इस जाल से निकालना होगा सर। हाँ, मगर हम वहां पहले पहुंचने तो चाहिए। स्कैल्पेल। सर, कहीं हमारे पहुंचने से पहले उन लोगों ने दया की किडनी निकाल ली तो? साहब, अगर एक किडनी निकाल ली तो भी ठीक है, लेकिन अगर दोनों निकाल दी तो पूरे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा मैं। आई मस्ट से, ये काम तो बड़ी आसानी से हो गया। इजीली फंस गया वो। बस अब ऑपरेशन शुरू हो ही गया होगा। Just a matter of some time. वही डोनर सरदार को लेकर आई थी, बताओ कहाँ है? दया, ऑपरेशन हो रहा है। रुक जाओ, भाई साहब यहाँ पे रुक जाओ। अरे चुप, मदनलाल के बच्चे पेट काट दिया इसका। ऑपरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या सुने? ऑपरेशन हो रहा है, पेशेंट किडनी डोनेट कर रहा है। पेशेंट के बच्चे जानते हैं कौन है ये? इंस्पेक्टर दया है ये। घबरा मत बच्चे, कुछ नहीं होगा तुझे। डॉक्टर सालू के आ गया। छोड़ मुझे। तुझे क्या लगता है तू मुझे पकड़ सकती है? मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, समझी ना? बहुत देखे मेरे तेरे जैसे। सर, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी सर, तो इसने कहा कि किडनी का धंधा बहुत अच्छा है, जाओ किडनी ढूंढ के लाओ, बहुत से पैसे मिलेंगे। सर सदन इसका याद नहीं है सर। सर झूठ बोल रही है सर, सरासर झूठ बोल रही है लड़की। सर, इसने मुझसे कहा कि मैं किडनी लेके आती हूँ, और सर मुझे ऑपरेशन करने के लिए मजबूर कर दिया सर। सर, ये आदमी झूठ बोल रहा है। सर, ऑपरेशन तो मुझे क्या लेना देना सर, शी इज लाइंग। सर, आप इसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। सर, ये लड़की तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है सर। कोई जिए मरे, इससे क्या फर्क पड़ता है सर? गोविंद की दोनों किडनियां क्यों निकाली? सर, ऑपरेशन करने के टाइम उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी सर, मरने वाला था सर। हाँ सर, तो इसी ने उसकी किडनी निकाल दी और बेच दी कहीं और सर, 5 लाख रुपए में सर। सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब। अच्छा, दया ठीक ठाक है? ओके डॉक्टर साहब। दया तो बच गया। गोविंद के खून के जुर्म में तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाता है।
CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।